26 अप्रैल 1986 की रात 1:24 पर यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक धमाका होता है और इस घटना से तुरंत ही 30 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। और अगर आप अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर अटैक को सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर समझ रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार सोच में जरूर पड़ जाओगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं तनिष्क और शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। ये बात है 1970 से 1980 के बीच की, जब सोवियत यूनियन अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और तब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन यूक्रेन के कुछ इलाकों में डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था और इसीलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो एक नया शहर बनाएंगे और इस नए शहर का नाम था प्रिपियट। ये एक बहुत ही मॉडर्न सिटी बनने वाला था और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसीलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने प्रिपियट के पास ही चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का ऑर्डर दिया। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 यूनिट्स तैयार किए गए, जिनमें से पहले यूनिट 1977 में तैयार की गई, दूसरी यूनिट 1978 में तैयार की गई, तीसरी यूनिट 1981 में तैयार की गई और चौथी यूनिट 1985 में तैयार की गई। जिसके बाद इंजीनियर्स ने उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का टेस्ट करने का सोचा और फिर 12:28 पर इंजीनियर्स इमरजेंसी कोल्ड कूलिंग फीचर का सेफ्टी टेस्ट करना शुरू किए। ये टेस्ट 700 से 1000 मेगावाट पावर लिमिट में किया जाने वाला था, लेकिन वहां मौजूद एक चीफ इंजीनियर ने अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए खुद से एक फैसला ले लिया। उसने वहां मौजूद अपने से जूनियर इंजीनियर्स को ये ऑर्डर दे दिया कि ये टेस्ट और भी कम पावर लिमिट में किया जाए और उसने बोला कि ये टेस्ट सिर्फ 200 मेगावाट पावर लिमिट में किया जाए, जिसे सुन के सभी लोग शॉक्ड हो गए। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना और वो गुस्साने लगा। लेकिन उस वक्त वहाँ पे सबसे सीनियर वही था, इसलिए सबको उसकी बात माननी पड़ी, जिसकी वजह से कम पावर में रिएक्टर को ऑन करने से कोर में मौजूद पानी भाप बन के उड़ गया। पानी के बिना कोर में मौजूद फ्यूल असेंबली की यूरेनियम की 1661 रॉड्स दहकने लगी, जिसके बाद सारे अलार्म्स बजने लगे। अलार्म बजने से सभी लोग बहुत डर गए। जल्दीबाजी में इंजीनियर्स ने कोर में पानी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही इतना सारा पानी गर्म यूरेनियम की रॉड्स में पड़ा, वो भाप बनाना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से एक बहुत भयानक धमाका हुआ। ये धमाका इतना खतरनाक था कि रिएक्टर की छत पूरी तरह से टूट गई और इस धमाके की बेहद गर्मी से रिएक्टर में आग लग गई। जिस वक्त ये खतरनाक धमाका हुआ था, 2 लोगों की तुरंत ही मौत हो गई, जिसके बाद ये भयानक रेडिएशन चारों तरफ फैल गई। इस रेडिएशन की चपेट में आने से और 28 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके के बाद यूरेनियम और ग्रेफाइट के रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बौछार हुई। ये जानलेवा बौछार इतनी ऊपर तक हुई कि वहां के बादलों में भी रेडिएशन फैल गई और ये रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी के रेडिएशन से 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। पर यह तो सिर्फ उस तबाही की शुरुआत थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हमारा एक एम है, जो कि है 1000 सब्सक्राइबर का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। उस वक्त लोगों को ये बात नहीं पता थी कि न्यूक्लियर डिजास्टर से कितना इम्पैक्ट हो सकता है और इसीलिए वो लोग नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे थे। हादसे के 30 घंटे बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रिपियट और चेर्नोबिल के लोगों को इसके बारे में बताया और फिर देखते ही देखते सब लोग अपने घरों को छोड़ के वहाँ से चले गए। इस हादसे के वक्त चेर्नोबिल पावर प्लांट में 3500 लोग मौजूद थे, जिनमें से 56 लोगों की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई। सबको वहां से निकालने के बाद गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया। इस मिशन में जो लोग थे उन्हें किसी भी तरह से उस पावर प्लांट को सील करना था और फिर हेलीकॉप्टर से बोरिक एसिड को वहां पे गिराना शुरू किया गया। पर यह बात कोई नहीं जानता था कि इस जगह रेडिएशन बहुत हाई थी और बिना किसी स्पेशल सेफ्टी के कई घंटों तक वहां पे काम करने से उनमें से कई लोगों की मौत हो गई और अब प्रिपियट पूरी तरह से खाली हो चुका था, क्योंकि वहां से सारे लोग जा चुके थे। चेर्नोबिल में रेडिएशन इतना ज्यादा फैल गया था कि आने वाले 800 सालों तक वहां कोई नहीं रह सकता था। लेकिन सोवियत यूनियन की सरकार ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी इसके बारे में पता चले और इसीलिए उन्होंने इस मामले को छुपाने की बहुत कोशिश भी की।
लेकिन एक न्यूज रिपोर्टर ने इस न्यूक्लियर डिजास्टर की फोटो लेके सबको इसके बारे में बता दिया, क्योंकि सच को जितना भी छुपाओ वो एक दिन सबके सामने जरूर आता है। इस भयानक हादसे से हजारों लोगों को कैंसर हो गया। भले ही वहाँ पे ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उन्हें या तो फिजिकल या तो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।